क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह आपकी जिंदगी में इतनी गहरी अहमियत कैसे ले सकती है? मेरे लिए अलास्का एक शहर ही नहीं बल्कि यादों से भरा हुआ एक खजाना है। आज से 16 साल पहले जब मैं पहली दफा इस सरजमी पे आया था और अपनी लाइफ के कुछ खास पल यहाँ पे गुजारे और पहला एडवेंचर किया, तब से ये जगह मेरी यादों का हिस्सा बन गई है, मेरी यादों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गुजारे हुए वो पल, जब गर्मियाँ आती हैं या सर्दियाँ, मुझे अलास्का की याद हमेशा आती है। इस सीरीज में मैं आपको वो अलास्का दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ मैप पर ही नहीं बल्कि दिलों में बसता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये एक जज्बात की कहानी है जिसमें ग्लेशियर की खामोशी है, जंगल के रास्ते का थ्रिल और वो सब कुछ जो लास्ट फ्रंटियर को हम सब के लिए एक खास बनाता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अब आपसे भी जुड़ने वाला है। तो चलें आप मेरे साथ उस अलास्का की तरफ जो शायद आपने कभी नहीं देखा हो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज जो है हम फेयरबैंक्स को लीव करके जा रहे हैं एंकरेज की तरफ। यहाँ पे इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं और डिले इस वजह से हुआ है कि मुझे जो है BMW जाके अपनी बाइक के लिए जो है मस्तानी के लिए ऑयल लेना है, क्योंकि ऑयल चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 किलोमीटर्स जब से हम टेक्सास से चले थे, जो हमने लास्ट सर्विस की थी वो पूरे होने को आ गए। टोटल 800 रह गए या 900। तो जस्ट इन केस मैंने बोला यहाँ से ले लें। मुझे नहीं पता एंकरेज में मुझे BMW की डीलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैंने सर्च नहीं किया, मगर जस्ट इन केस मैंने ले लेते हैं और फिर वो ले के हम आगे चलते हैं। तो चले, मैंने सामान ऑलरेडी रखना शुरू कर दिया है, तो हम जो है निकलते हैं यहाँ से और बाकी बात मैं आपको हेलमेट के अंदर बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 9 मिनट दूर है डीलरशिप। तो डीलरशिप की तरफ चलते हैं, उधर से ऑयल लेते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे एंकरेज। अलॉन्ग द वे एंकरेज के अंदर जो है मुझे काफ़ी चीज़ें आपको दिखानी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का रूट होने वाला है ये। इट बी एपिक जर्नी। आई थिंक आज जो है हमारी टोटल राइड मिला के जो होगी रफली कोई गिव और टेक 11 घंटे 12 घंटे हो जाएगी, क्योंकि 800-900 किलोमीटर बनेंगे। ठीक है, मैं डिटूर दे रहा हूँ आपको चीज़ें दिखाने के लिए। तो लेट्स गेट देयर। ओहो, याद आया, मुझे तो फ्यूल भी डलवाना है। कल से मैंने फ्यूल नहीं डलवाया था जब आया। टिपिकली मेरी आदत है कि मैं आते के साथ ना पहले फ्यूल डलवा लेता हूँ, मगर कल जो था, ठीक है, वो फ़ोन वाला स्ट्रेस चल रहा था तो मैंने फ्यूल नहीं डलवाया। टोटल 6 गैलन आया है, जो कि बनता है 23 लीटर बनते हैं, $27 और 59 सेंट्स के, कंपेयर टू जो वहाँ पे मैंने फ्यूल डलवाया था जो कि $50 से ऊपर का बन रहा था, ऑलमोस्ट 40 समथिंग, यू नो, और वो भी चीप क्वालिटी वाला। खैर, अब हम जाएंगे सीधे BMW की डीलरशिप पे। वहाँ पे जाके हमें जो है अपनी बाइक का ऑयल लेना है और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम जो हैं आ चुके हैं डीलरशिप में। अंदर जाके अब ज़रा ऑयल कलेक्ट कर लूँ मैं। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल मिल गया इधर से। अब जो है यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं अपनी साइट सीइंग और फिर पहुँचेंगे एंकरेज। तो लेट्स हैव फन। थैंक यू BMW। पहली बार जो है मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है आप लोगों से। यू हैड, आपके पास चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी, विच इज़ गुड। फेयरबैंक्स जो है वो बेसिकली बहुत छोटा सा टाउन है। देयर इज़ नथिंग रियली मच हैपनिंग हियर। इस वजह से एक तो लास्ट स्टॉप भी है बिफोर गोइंग टू द आर्टिक, और दूसरी चीज़ जो इधर की है वो ये है कि विंटर के अंदर यहाँ पे लोग वो जो विंटर ऑरोरा लाइट्स जो होती हैं वो देखने ज़रूर आते हैं। यहाँ से कोई अबाउट 100 किलोमीटर आगे है वो, 100 माइल्स, अबाउट रफली 100 माइल्स। तो उसके बेस कैंप्स बने हुए हैं कि वो लोग वहाँ पे जाके ना उन लाइट्स को देख सकते हैं। सेकेंडली, ये जगह जो है मेनली इज़ फॉर द मिलिट्री। यहाँ पे एयर बेस की मिलिट्री है और आर्मी वालों की, अमेरिकन आर्मी की मिलिट्री है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये टाउन जो है दिन ब दिन बड़ा हुआ है। But other than that, this was a very small town. जब से मिलिट्री बेस यहाँ पे एक्सपैंड होना शुरू हुई तो यहाँ पे जो है टाउन भी एक्सपैंड हो गया है। तो that's the situation. So here comes the sign for the anchorage. हम जो है एंकरेज के रास्ते के अंदर अब जो है
जा रहे हैं। तो लेट्स हैव फन, लेट्स डांस, तो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वेदर और लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल साइट सीइंग। पिछले 20 मिनट से हम जो थे यहाँ पे पायलट का वेट कर रहे थे और अब पायलट आया है तो अब आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो कितना यहाँ पे ये है, मगर वो आदमी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से ये रिक्वायर्ड है, जैसे आपने पहले भी देखा। तो अब ये बोरिंग पोर्शन जो है हम डील करते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको सीनिक राउट्स दिखाते हैं। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। ओके चले, ये यहाँ का एक फेमस छोटा सा गांव है जो कि आई थिंक मुझे दिखाना भी चाहिए आपको। ये यहाँ की 3 रिवर ट्रेड पोस्ट है, छोटा सा गांव है तो व्हाई नॉट, मतलब चले अंदर लेके देखते हैं। और कोई यहाँ पर आ रहा है, यू विल एक्चुअली फाइंड अ लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा। हिस्ट्री मुझे इसकी पता नहीं है, मगर ये एक छोटा सा गांव है इधर। मैंने सोचा कि चले यार अंदर चल के देखते हैं। बिल्कुल क्यूट सा टाउन जैसे नहीं होता। दिस इज द नीनाना विलेज है, छोटा सा गांव है। आई थिंक बहुत ही कम लोग इधर रहते होंगे। रहते होंगे क्या, रहते हैं। चलें सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम टू डेनाली नेशनल पार्क। यहाँ से एंट्रेंस शुरू होती है डेनाली पार्क की। पता नहीं सूरज की वजह से इसमें आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे जो है सारे पहाड़ जो है नज़र आ रहे हैं। यार बस बारिश ना हो, क्या खैर है। लग रहा है बारिश हो रही है उस साइड पे। यार डेनाली नेशनल पार्क इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इस पूरे पार्क के अंदर ना आई थिंक 1917 के अंदर ये पार्क को इस्टेब्लिश करा गया था और इस पूरे पार्क पे सिर्फ ये एक ही रोड है जो चलता है और इधर आपको बेयर्स वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये पार्क का मेन मकसद जो था बनाने के लिए वो ये था कि इधर जो वाइल्ड लाइफ है, डल शीप्स करके होती थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज जो है इट्स अमेजिंग। सामने जो है यहाँ पे मिककिनली माउंटेन भी नज़र आएगा और वो अगर उसकी बेस जो है वो बेसिकली जिस लेवल से शुरू होता है तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा टॉल हो जाता है जो हाइट के अंदर, क्योंकि इसकी बेस जो है ना बहुत बॉटम से शुरू होती है। तो वेरी वेरी इनक्रेडिबल। डेनाली पार्क के अगर कोई आ रहा है जिनको यहाँ पे आके खाने पीने का करना है तो इधर ये सारे बने में
मोटरसाइकिल शॉप से लेके खाने पीने की, होटल से लेके गैस स्टेशन, एवरीथिंग इज़ हियर। तो आपको सारी चीज़ें इस जगह पे मिल सकती हैं। एंड सामने का जो व्यू है वो तो स्पेक्टेकुलर है यार। अभी कोई लफ्ज़ नहीं है जो कि डिस्क्राइब कर सके दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बाज़ दफ़ा कैमरा भी जस्टिफाई नहीं करता कि इतना खूबसूरत होता है। Look at that यार, वाओ क्या अमेजिंग लुक है। यार क्या बात है, ऊपर आपको उसके ऊपर ना बर्फ़ भी दिख रही है कि जो अभी तक मेल्ट नहीं हुई। बहुत शानदार, बहुत बहुत ही खूबसूरत। फैबुलस। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको साथ साथ बता दें, ये जो नाम इसका है देनाली, ये असल में अलास्का की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर है, और उसका मतलब ये होता है द हाई वन। जो इधर का जो पहाड़ है सबसे हाईएस्ट, उसको मिखिनी बोलते हैं, मगर उससे पहले उसका नाम जो था ओरिजिनली वो था देनाली लॉन्ग। और ये बेसिकली जो पार्क जो है ये 6 मिलियन एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। बिगर देन यूएस की एक स्टेट है मैसाचुसेट्स, उससे भी बड़ा ये पार्क है। अच्छा जी, ये तो एंकरेज बिल्कुल करीब ही है, पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाको बेल से कुछ खाने के लिए ले लूँ। भूख से हालत हुई भी पूरी। So let's get something to eat here. खाना खा लिया, अब निकल पड़े यहाँ से। टोटल सफ़र रहता है 70 किलोमीटर का, और कोई 45 मिनट्स बता रहा है। सर्दी बढ़ चुकी है इधर। जी वेलकम टू द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अलास्का, एंकरेज। हम जो हैं ऑफिशियली एंकरेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। एंकरेज का एयरपोर्ट बिल्कुल सामने ही है हमारे। और अब जो है मैंने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ होटल, यहाँ पे एक फेमस हॉस्टल है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो आके रुकते हैं। तो मैंने डिसाइड ये करा कि उधर ही रुकता हूँ।
गेट टू नो द पीपल, क्या पता और बाइकर्स भी मिले या दूसरे ट्रैवलर्स भी मिले। तो फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन मैंने बोला चले ऐसे जगह पे रुकते हैं। तो वी विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 2 दिन 2 रातें बेसिकली। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे चलते हैं। डिस्टेंस जो है कोई रफली यहाँ से कोई 4 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर। तो हम जो है ऑफिशियली पहुँच चुके हैं एंकरेज के अंदर, गुड ओल्ड एंकरेज। देयर इज अ साइन, वेलकम टू एंकरेज। एंकरेज वेलकम्स यू। अच्छा जी, हम फाइनली जो है अपने हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं। बेसिकली एक रूम के अंदर जो है वो 3 लोग हैं। तो एनीवे मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करना प्रेफर नहीं करा, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हॉस्टल का इस तरीके से। मैं ईरान में भी रुका था तो वहाँ पे मैंने सेपरेट रूम लिया था, इनके पास सेपरेट रूम नहीं है। खैर कोई मसला नहीं है, एक रात की बात है। फिर नेक्स्ट डे जो है मैं या तो कोई होटल की अरेंजमेंट करूँगा या फिर मे बी इनसे सेपरेट रूम की बात करूँगा। पहली बार जो है मैं शेयरिंग उसके अंदर चल रहा हूँ। एनीवे सो वी आर ऑफिशियली इन एंकरेज नाउ। आज जो है हमने डेनाली को देखा, डेनाली की साइट सीइंग हमने करी। तो अब जो है इस हॉस्टल की जो मुझे चार्जेस आए हैं वो है 58 आवर्स पर नाइट के, विच इज़ वेरी चीप ऑनेस्टली। यहाँ पे अंदर जो है वो काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। सो इट बी अ ग्रेट इंटरेक्शन। तो खैर एनीवे ये आज हमारी कार्रवाई थी। उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। ये साइट सीइंग और डेनाली नेशनल पार्क को हमने जिस तरीके से एक्सप्लोर करा आपको अच्छा लगा होगा। अब कल जो है यहाँ पे जाके एंकरेज को थोड़ा बहुत देखूँगा और फिर उसके बाद जो है होमवर्स की तरफ जाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम वापसी। तो हमारी जर्नी जो है वो साउथ की तरफ बढ़ती रहेगी। ये एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे लिटिल बिट कोल्डर भी है और यहाँ पे रास्ते के अंदर बहुत हवा हो गई थी। इट वाज रियली बहुत ज़्यादा विंडी हो गया था। एनीवे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।